हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम क्लास 3 का कक्षा 3 का हम नया चैप्टर करने वाले हैं। हिंदी का चैप्टर नंबर है 9, पाठ नंबर है 9 और उस पाठ का नाम है प्रकृति पर्व फूल देही। प्रकृति पर्व फूल देही एक पर्व है। पर्व मतलब होता है फेस्टिवल, और एक जो ये फेस्टिवल है, ये कौन सा फेस्टिवल है? फूल देही नाम का एक फेस्टिवल है। ठीक है, चलो तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। जानकी बहुत ही प्रसन्न थी। कल वह अपने मित्रों के साथ फूलदेही पर्व के लिए जाएगी। अगले दिन उसकी ईजा या फिर माँ, मतलब ईजा बोल सकते हो या माँ बोल सकते हो, ने उसे सुबह सुबह उठा दिया। नहा धोकर वह अपनी छोटी डलिया हाथ में लिए फूल चुगने के लिए वह निकल गई। आंगन में पहुंचते ही उसने हेमा, गीता, राधा, बीर, गोविंद और मनोज को पुकारा। सब हाथ में छोटी छोटी डलियाँ लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? जो ये हमारे पास बच्ची है, क्या नाम है इस बच्ची का? जानकी। जानकी नाम की जो बच्ची है वो बहुत खुश थी, क्योंकि उनका कोई त्यौहार आ रहा है। कहाँ का त्यौहार है, क्या है, वो सब हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो जो जानकी नाम की बच्ची है वो बहुत ज़्यादा खुश है। वो अपनी ईजा के साथ, अपनी माँ के साथ अपनी माँ को कहती है कि माँ, हमें उस पर्व के लिए जाना है, उस फेस्टिवल को मनाने के लिए जाना है ना, चलो फटाफट से चलते हैं। तो वो जल्दी से नहा लेती है और अपनी छोटी सी डलिया ले लेती है हाथ में। क्या ले लेती है? डलिया ले लेती है, और अपने दोस्तों को भी बुला लेती है। कौन कौन है उसके दोस्त? हेमा, गीता, राधा, बीर, गोविंद, मनोज, उन सबको भी बुला लेती है। देखो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, ये लोग सारे जो हैं वो मिलकर कहीं पर जा रहे हैं, पर्व सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। अब जो फूलदेही है वो उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। फूलदेही क्या है? उत्तराखंड का त्यौहार है। उत्तराखंड में जो लोग रहते हैं वो इस त्यौहार को मनाते हैं, मतलब पहाड़ी लोग जो हैं वो मनाते हैं इस त्यौहार को। यह त्यौहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? बच्चों के द्वारा, मतलब बच्चे मनाते हैं इस त्यौहार को, इसलिए इसे बाल पर्व भी कहा जाता है। और इस त्यौहार को क्या कहते हैं हम? बाल पर्व भी कहते हैं। यह चैत्र मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? चैत्र मास की संक्रांति के दिन। चैत्र माह हिंदू नववर्ष का पहला कैलेंडर होता है या पहला महीना होता है। जैसे हम जानते हैं कि जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, तो ये हमारे पास जो होते हैं, ये भी हमारे पास जो फर्स्ट मंथ होता है वो जनवरी होता है। लेकिन अगर हम हिंदू कैलेंडर की बात करें तो हिंदू कैलेंडर में सबसे पहला महीना जो होता है वो चैत्र मास वाला होता है, मतलब अप्रैल वाला होता है। फूलदेही वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। फूलदेही जो होता है वो कौन सा त्यौहार होता है? फूलदेही का मतलब होता है कि वसंत ऋतु आने वाली है। वसंत ऋतु जो है वो आने वाली है, उसका मतलब उसको मनाने वाला जो तरीका होता है वो होता है बाय फूलदेही त्यौहार। ठीक है, फूलदेही त्यौहार के तरीके से आप उसको मनाते हो। चैत्र ऋतु आते ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघलने लगती है। सर्दियों के ठंडे दिन बीत जाते हैं। उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ फूलों से लग जाते हैं। जानकी और उसके मित्र ने बुरांस, पयोली और कई प्रकार के फूल अपनी अपनी छोटी छोटी डलियों में इकट्ठे कर लिए। अब वह टोली, जिसे फुलहारी कहा जाता है, हर घर के मुख्य द्वार की देहली पर रुकती, अक्षत और फूल डालती और गाती जाती है। ठीक है, क्या होता है? जो हमारे पास ये फूलदेही नाम का त्यौहार है, ये उत्तराखंड का त्यौहार है। उत्तराखंड में इस त्यौहार को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? वसंत ऋतु के आगमन की स्थिति में मनाया जाता है कि अच्छा अब वसंत ऋतु आने वाली है। इसका मतलब ये है कि जो पहाड़ पे लोग रहते हैं, वहाँ पर जो पहाड़ पर बर्फ़ होती है वो धीरे धीरे पिघलने लग जाती है। बहुत सुंदर सुंदर फूल वहाँ पर उगने लग जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे जो हैं वो अपनी अपनी टोलियाँ बना के और मस्त खेलते हुए जाते हैं। तो वो टोलियाँ बना चुके हैं और घर में ऐसे गाते हुए जाते हैं। क्या गाते हुए जाते हैं? फूल देही छम्मा देही, दैनी द्वार भर बकार, ये देली बाका, बारंबार नमस्कार, फूले द्वार। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का उनका कोई गाना है, वो गाते हुए, देखो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, कुछ भिक्षा लेते हुए जा रहे हैं और यहाँ पर गाना गाते हुए जा रहे हैं। ये जो आंटी हैं इनको भिक्षा भी दे रही हैं। ठीक है, अच्छा, इसका अर्थ है, अब जो पंक्तियाँ ऊपर आपने सुनी, जो अपने ऊपर कविता सुनी, उसका अर्थ क्या है? आपकी देहली फूलों से भरी रहे। देहली का मतलब होता है घर के बाहर, मतलब जो घर की चौखट होती है ना, जहाँ से आप घर के अंदर घुसते हो, जहाँ पे दरवाज़ा लगा होता है, उसके बाहर जो दो पैड़ी बनी होती हैं, दो सीढ़ियाँ बनी होती हैं, एक या दो जितनी भी आपकी सीढ़ियाँ बनी होती हैं, उनको बोलते हैं देहली। ठीक है, मंगलकारी हो, आपका जो ये घर है वो खुशियों से भरा रहे, फूलों से भरा रहे, बहुत अच्छा आपका दिन निकले या आपका जीवन निकले इस तरीके से। ठीक है, सबको क्षमा प्रदान करें, सबकी रक्षा करें, देहली और घर में समृद्धि बनी रहे, सबके घर में अन्न का भंडार भरे रहे।
ठीक है। क्या बोलते हैं कि भाई आपके घर में सब कुछ अच्छा अच्छा हो, आप लोग खुशी से रहें, आपके घर में अन्न रहे, मतलब खाने को हमेशा कुछ ना कुछ ज़रूर हो, ऐसे आप भूखे ना मरें, ऐसे भिखारियों वाली हालत ना हो, मतलब ऐसे वाली चीज़ ना हो, ठीक है। सभी घरों में फुलारी के आने की तैयारी की जाती है। घरों को पूर्णतः स्वच्छ करके देहली को गोबर मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है। फुलारी जब गाकर अपना आशीर्वाद देते हैं तो हर घर में उन्हें चावल, गुड़ और भेंट के रूप में पैसे दिए जाते हैं। जानकी और सभी मित्र दिन भर देहली पूजकर बहुत थक गए थे और वे बहुत प्रसन्न भी थे। अब वो क्या करते हैं, जाकर बहुत मज़े से उन सबको बताते हैं कि भाई आप लोग ऐसे करो, आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोगों ने हमारी मदद करी, ये किया वो किया, तो सब कुछ अच्छा अच्छा उनको बोलते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि भाई तुम्हारे साथ हमेशा सब कुछ बहुत अच्छा हो, सब बहुत सही रहे, बहुत मतलब तुम हमेशा खुश रहो, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं। तो बदले में लोग उनको क्या करते हैं, चावल देते हैं, गुड़ देते हैं, ठीक है, कुछ पैसे भी दे देते हैं, जो दान देते हैं, जो आपने ऊपर देखा है चित्र के अंदर, इस चित्र के अंदर जो आप देख रहे हो, तो यहाँ पर दान भी दे दिया जाता है, कुछ खाने पीने को दे दिया जाता है, या पैसे भी दे दिए जाते हैं। अब शाम को जब जानकी अपने मित्रों के साथ घर वापस आती है तो वो बहुत थक जाती है, लेकिन वो बहुत खुश होती है कि अरे वाह, मैं तो मतलब ऐसे घूम के आई और मैंने ये फेस्टिवल मनाया, खुश होती है बहुत। इस तरह फूलदेही का त्यौहार उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में 8 दिनों से लेकर महीने भर तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 8 दिनों से लेके महीने भर तक, मतलब 8 दिन बना सकते हो आप, क्या कर सकते हो, 8 दिन मना सकते हो, या पूरा 1 महीना मना सकते हो, 1 मंथ के लिए मना सकते हो, ठीक है। जैसे गणेश चतुर्थी होती है ना, 11 दिन के लिए आते हैं गणेश जी, या 1 दिन के लिए आते हैं, या 21 दिन के लिए आते हैं, ऐसे करके, ठीक ना। बच्चों द्वारा एकत्रित किए गए चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छोई या साई व पापड़ी जैसे अन्य स्थानीय व्यंजन भी बनाए जाते हैं। अब बच्चे जो जाकर छोटी छोटी भिक्षा लेके आते हैं, जो आशीर्वाद लेकर आते हैं, उससे बच्चों के लिए कुछ खाने को अच्छा सा बनाया भी जाता है। व्यंजन बनाने के लिए जमा पैसे से घी या तेल खरीदा जाता है। जो अगर कोई लोग कुछ खाने को नहीं देता तो अगर वो पैसे देते हैं तो उन पैसों को उस तरीके से यूज़ किया जाता है कि घी ले आए या तेल ले आए, या और कोई खाने की सामग्री अगर कम पड़ रही है, या लानी तो है ही क्योंकि उनको अच्छा सा कुछ खाना होता है, ठीक है। व्यंजन को सब एकत्रित होकर और मिलकर खाते हैं। सब लोग एकत्रित का मतलब होता है इकट्ठे हो जाते हैं, एक जगह पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होकर फिर उन लोगों उन चीज़ों को खाते हैं। फूलदेही बच्चों को प्रकृति, प्रेम और सामाजिक सद्भाव की सीख बचपन से ही देने का पर्व है। मतलब क्या करते हैं, वो हमेशा से बचपन से ही बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम भाव से, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, बहुत खुशी खुशी सेलिब्रेट करते हैं लोग, ठीक है। उसमें अभी जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो फूलदेही त्यौहार है ये बच्चों के लिए मनाया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो बच्चे इसमें हेल्प करते हैं, बच्चे ही सारा काम करते हैं, बच्चे ही जाके आशीर्वाद लेके आते हैं, बच्चे ही दुआ देते हैं, फिर बदले में उनको आशीर्वाद मिलता है, जैसे कुछ खाने को मिल गया, कुछ पैसे मिल गए, और फिर उनसे उन चीज़ों से ही उनके लिए कुछ खाने पीने के लिए बनाया जाता है, टेस्टी टेस्टी, और वो सारे लोग एक साथ बैठ के और फिर उस चीज़ का आनंद लेते हैं, फिर ही उसको खाते हैं। यह त्यौहार लोकगीतों, मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। यह प्रकृति तथा संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा भी देता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये बताता है कि हमें हमेशा अपने कल्चर से जुड़े हुए रहना चाहिए, हमें हमेशा प्रेरित करता है कि अच्छा हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे एक साथ मिलकर, मतलब ऐसे बोलते हैं ना हम, अनेकता में ही एकता, ठीक है। तो हम एक साथ मिलकर त्योहारों को मनाएं, ठीक है। तो ये वाला काम यहाँ पर किया जाता है। अब इससे जुड़ी हुई बातचीत, जो प्रश्न उत्तर हैं उनको देख लेते हैं फटाफट से। त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं? तो त्यौहार इसलिए मनाए जाते हैं ताकि हम लोग सब एक साथ मिलकर खुशी से सेलिब्रेट कर सकें। मतलब जैसे हम लोग एक साथ मिलकर थोड़ी बहुत मस्ती कर सकें, थोड़ा बहुत मज़ा कर सकें, इसलिए हम त्यौहार मनाते हैं, है ना, ताकि हमारा कल्चर भी आगे बढ़ सके, तो इसलिए भी हम त्यौहार मना सकते हैं। आपका प्रिय त्यौहार कौन सा है? तो यहाँ आप अपने प्रिय त्यौहार का नाम लिख सकते हो जो आपका फेवरेट है। तो मेरा प्रिय त्यौहार तो है दिवाली, क्योंकि उस दिन बहुत सारी लाइटिंग हो रखी होती है हर जगह पे, थोड़े बहुत बम भी फोड़ दिए जाते हैं ना, तो ऐसे थोड़ा मज़ा आता है। बाकी हमें बम इतने नहीं जलाने चाहिए, पर कोई बात नहीं, लाइटिंग वाइटिंग तो होती है, अच्छी अच्छी स्वीट्स खाने को मिलती है, मिठाइयाँ मिलती हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपका कौन सा है आप वो बता सकते हो। आप अपना प्रिय त्यौहार कैसे मनाते हो? तो आप अपना प्रिय त्यौहार कैसे मनाते हो आप वो बताओगे। अभी मैंने तो बताया कि भाई लाइटिंग वाइटिंग होती है, ऐसे मिठाई विठाई खाने को मिलती है, अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी खाने को मिलता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं, तो वो यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। नाउ, वसंत ऋतु के आगमन पर भारत में मनाए जाने वाले त्यौहार कौन से हैं? जब वसंत ऋतु आती है तो भारत में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है। जब वसंत ऋतु आती है तो भारत में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, ये आप यहाँ पर लिख सकते हो कि वसंत पंचमी आ सकता है, शिवरात्रि भी आता है उस टाइम पे, जब वसंत ऋतु आती है ना, तब की बात है ये सारे,
ठीक है। और भी आते हैं, जैसे होली हो गया, वो भी हमारे पास इसी वसंत ऋतु के आसपास ही आता है। उत्तराखंड की कुमाऊं क्षेत्र में माँ को ईजा कहकर पुकारते हैं। आप अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते हैं? तो मैं तो अपनी माँ को मम्मा कहकर ही पुकारती हूँ, मम्मी मम्मा, है ना, यही कह के पुकारती हूँ। अब आप क्या पुकारते हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। सोचिए और लिखिए, फुलारी किसे कहते हैं? फुलारी किसे कहते हैं? तो जो बच्चे होते हैं उनका जो समूह होता है, मतलब बहुत सारे बच्चे जब एक साथ जाकर फूल लेकर आते हैं, है ना, फूल लेकर आते तो उसे बोलते हैं हम फुलारी। ठीक, फुलारी को मिले चावल और गुड़ से क्या बनाया जाता है? जब फुलारी के टाइम पर जो चावल और गुड़ मिलते हैं या फिर पैसे मिलते हैं तो उससे आप हलवा बना सकते हो, ठीक है, या और कोई मिठाई बना सकते हो, छोई भी बना सकते हो आप, और जो घी और तेल से, मतलब जो आपको पैसे मिलते हैं उनसे घी और तेल भी लेकर आते हो आप। अब अच्छा बेटा, ये जो आपको क्वेश्चन आंसर्स है, प्रश्न उत्तर है और शब्दार्थ है, इनका आपको PDF मिल जाएगी, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा इनका, ठीक है, कल तक मिल जाएगा आपको इनका लिंक। ठीक, अभी यहाँ पे इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ। फूलदेही को बाल पर्व क्यों कहा जाता है? फूलदेही को हम बाल पर्व क्यों कहते हैं? तो फूलदेही जो होती है वो बाल पर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बच्चे ही जाकर भिक्षा लेकर आते हैं, बच्चे ही दूसरों को, मतलब जो वहाँ पर जो लोग रहते हैं, जिस जिस घर में वो जाते हैं, उनको ऐसे आशीर्वाद देकर आते हैं कि अच्छा भाई आपके घर में सब कुछ अच्छा रहे, सब कुछ मंगल रहे, आपके घर में सुख शांति आए, आपको कभी भी अन्न की कमी ना हो, है ना, ऐसे अच्छी अच्छी बातें करके आते हैं, उनको अच्छा अच्छा आशीर्वाद देकर आते हैं। और क्योंकि ये बाल पर्व होता है, ठीक है, इसको बाल पर्व भी कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। फूलदेही पर्व बच्चों को प्रकृति से कैसे जोड़ता है? तो फूलदेही पर्व जो है प्रकृति से बच्चों को इस तरीके से जोड़ता है कि वो बताता है कि भाई हमें हमेशा एक साथ रहना चाहिए, हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए, मिलजुल कर हम किसी भी परेशानी का हल निकाल सकते हैं। पर अगर हम ऐसे टूटे टूटे से रहेंगे कि अच्छा उसको कोई दिक्कत है ना, मतलब आपके पड़ोस में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, हाँ ठीक है उनको है ना, हमें क्या दिक्कत है, तो ऐसे नहीं, अगर आप उनकी हेल्प करोगे तो फिर आपके पास कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो आपकी भी वो लोग हेल्प करेंगे। ठीक है, चलो भाषा की बात, अब यहाँ पर कुछ बात करी गई है। तुम कौन हो? ये अंकल पूछ रहे हैं तुम कौन हो? बच्ची बोलती है मैं पूजा हूँ। तुम्हारे साथ कौन कौन है? तो बच्ची बताती है मेरे साथ मेरे मित्र अंजलि, मयंक और निखिल हैं। ठीक है, बस ये बात करी गई है, छोटी सी बात करी गई थी। तो अब इसमें क्या पूछा आपसे, क्या बताया गया आपको? ऊपर दिए गए चित्र में शिक्षक पूछ रहे हैं, पूजा से प्रश्न पूछ रही हैं। पूजा उत्तर देते हुए अपने और अपने मित्रों के बारे में बता रही है। इन दोनों उदाहरणों में पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नीचे दिए गए वाक्य में इन विरामों का चिन्ह प्रयोग करके इनको ठीक कीजिए। जैसे यहाँ पर जो बात करी गई है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, तो जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क, और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या बोलते हैं हम इसको? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब उसने बता दिया कि मैं कौन हूँ, पूजा हूँ, तो उसने ये वाला चिन्ह लगाया, ये वाला, तो ये कौन सा होता है हमारे पास? पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, ये वाला हमारे पास पूर्ण विराम का चिन्ह होता है। उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाया गया कि मैं हूँ, मेरे मित्र हैं। ठीक है, तो अब कॉमा लगाया गया, तो कॉमा के लिए हम क्या बोलते हैं? अल्प विराम, अल्प विराम, अल्प विराम। ठीक है, तो अब आपको नीचे कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, उनसे आपको ऐसे ही बनाना है। मैं फटाफट, गरिमा को फल खाना पसंद है, तो यहाँ पर पूरी बात हो गई, तो आप यहाँ पर क्या लगा दोगे? पूर्ण विराम। वह अपने मित्र गौरव, दीपक, ममता और नवजोत को भी फल खाने की सलाह देती है, पूर्ण विराम। क्या आपको भी फल खाना पसंद है? तो प्रश्नवाचक, ठीक है, मतलब क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आपको बोला है कि वसंत ऋतु में, मतलब मार्च अप्रैल में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, वो आप यहाँ पर नाम लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? फूलदेही जो होता है वो हमारे पास कब मनाया जाता है? वसंत ऋतु में। तो आपको यहाँ पर कौन से लिखने हैं? यहाँ पर लिखने हैं सितंबर अक्टूबर वाले और नवंबर दिसंबर वाले। ठीक है, आपको शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर और हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर वाले त्यौहार यहाँ पर लिखने हैं। एक लिखा हुआ है दशहरा, उसके बाद हमारे पास दीपावली, दीपावली मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद भाई दूज भी आता है इसी टाइम पर, भाई दूज जो होता है वो भी इसी टाइम पर आता है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा अगर आपको ध्यान हो तो हमारे पास और कौन सी आती है? दीपावली, उसके बाद आता है हमारे पास गोवर्धन, गोवर्धन भी पूजा जो होती है वो हमारे पास यहीं पर आती है। ठीक है, गोवर्धन पूजा भी जो होती है वो आप हमारे पास यहीं पर आती है। गोवर्धन, गोवर्धन पूजा जो होती है वो भी हमारे पास यहीं पर आती है। और हमारे पास नवरात्रे भी यहीं पर आते हैं, नवरात्रि वो जो होती है वो भी हमारे पास यहीं पर आती है। ठीक है, अब हमारे अवकाश, आपके अवकाश कब कब होते हैं गर्मी की? तो जो ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है वो हमारे पास होता है समर वैकेशन, शरदकालीन होता है हमारे पास ऑटम ब्रेक, और शीतकालीन जो होता है वो विंटर वैकेशन होता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर लिखना है। अब हम किस में पढ़ते हैं? KVS में पढ़ते हैं। तो हमारे पास 2 मई से लेके 20 जून तक, 2 मई से
20 जून तक हमारी क्या होती है, ग्रीष्म अवकाश होती है, ग्रीष्म अवकाश होती है। और ये कितना होता है, 20 जून, ये कितने दिन की होती है, 50 दिन की हमारे पास ये छुट्टियां होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो ऑटम ब्रेक होता है वो हमारा कितना होता है, 12 अक्टूबर से लेके 11-12 अक्टूबर के आसपास शुरू हो जाता है। अक्टूबर से लेकर हमारे पास कितना होता है, 21 तक होता है, 21 अक्टूबर तक होता है, 21 अक्टूबर तक। और कितने होते हैं ये, 10 दिन होते हैं, 10 दिन होते हैं हमारे पास। उसके बाद जो सर्दियों वाला होता है, जो सर्दियों वाला होता है वो हमारा होता है 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक होता है। वो भी हमारा अप्रॉक्स 10 दिन तक ही होता है, ठीक है, अप्रॉक्स 10 दिन तक ही वो होता है। उसके बाद हमें बोला है आइए अपना घर सजाते हैं, आइए अपना घर सजाते हैं। तो फूलदेही के दिन घरों को स्वच्छ करके मुख्य द्वार की देहली को गोबर मिट्टी से लपेट कर तैयार किया जाता है। आप अपने घर को कैसे सजाते हैं जब त्योहार होता है, ठीक है, तो हम किससे सजाते हैं, लड़ियाँ लगा लेते हैं हम, फूलों की लड़ियाँ लगा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा तो दिवाली के टाइम पे फूलों की लड़ियाँ लगाते हो, लेकिन एक ना हरे हरे पत्तों की लड़ियाँ भी होती हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि पत्ते की लड़ी भी लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फूलों की लड़ियाँ लगाते हैं, पत्ते वाली लड़ियाँ भी लगाते हैं। अब यहाँ पर ना मैं दिवाली को ध्यान में रख के लिख रही हूँ ये सारी बातें। रंगोली भी बनाते हैं भाई, मैं तो बनाती हूँ ज़रूर दिवाली वाले दिन, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, दिए लगाते हो आप, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप मोमबत्तियाँ भी लगाते हो, ठीक है। इसके अलावा मिठाइयाँ लेकर आते हैं हम, पर हम उसको सजाते थोड़ी हैं। तो और भी अगर आप कुछ लिखना चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब उसके बाद है मेरी कलाकारी। उसने, जो कोई भी बच्चा है, उसने क्या किया है, अपनी कलाकारी बनाई है कुछ इस तरीके से। देखो, पत्तों की हेल्प से और फूलों की हेल्प से उसने क्या बना दिया, एक तोरण बना दी, ठीक है। आप भी बनाकर देख सकते हो। कल्पना कीजिए, अब आपको यहाँ पर सोचना है कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। मधुरानी एक दिन उद्यान में गई, उद्यान का मतलब होता है बगीचा, उद्यान। वह बहुत प्रसन्न थी, प्रसन्न मतलब खुशी। वहाँ उसे मिली सूरजमुखी बहन और सूरज मामा। मधुरानी, ये देखो कितनी प्यारी सी क्यूट सी मधुरानी है। वो एक दिन कहाँ गई, बगीचे में गई, और वहाँ पर उसको कौन मिला, सूरजमुखी बहन मिली और सूरज मामा मिले। सोच कर लिखिए वे तीनों आपस में क्या बातचीत कर रहे होंगे। तो मधुरानी कहती है, अरे वाह तुम भी यहाँ पर हो, अरे वाह तुम भी यहाँ पर हो। अरे वाह मतलब वो बहुत प्रसन्न हो जाती है ना, तो आप लिख सकते हो अरे वाह तुम भी यहाँ पर हो, तुम भी यहाँ पर हो, ठीक है। अच्छा, अब जो सूरज है, वो सूरज जो मामा है वो कहते हैं, अरे मधु तुम आ गई, कैसी हो, अरे मधु कैसी हो, अरे मधु कैसी हो, कैसी हो। उसके बाद जो फूल है वो क्या कहते हैं, हाँ मधु बिल्कुल ठीक हो, हम सब तो ठीक हैं, हम सब ठीक हैं, तुम कैसी हो। जो फूल है वो कह देते हैं, हम सब तो ठीक हैं, तुम कैसी हो। या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पर, बड़े दिनों बाद आई हो मधु, ठीक है। आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कोई भी बातचीत लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आइए जाने। अब हमसे कुछ बात बोली गई है कि कुछ बात जानते हैं। बुरांस के फूल लाल रंग के होते हैं। ये वाले जो फूल हैं ये बुरांस के फूल हैं, जो गर्मी के मौसम में आते हैं। ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, आपको लग रहे हैं ना बहुत सुंदर से। इनका उपयोग दवाई बनाने के लिए किया जाता है। यह हिमाचली राज्यों में बड़ी संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष हैं, ठीक है। अब ये जो बुरांग के हमारे पास फूल हैं, ये पहाड़ी इलाके में मिलते हैं, गर्मियों के मौसम में आते हैं और दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, और दवाइयाँ बनाने के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है। अब हमारे पास ये वाला फूल किसका है, प्योली के फूल वसंत के आगमन की सूचना देते हैं। ये जो हैं ये बताते हैं कि जो वसंत है वो आ गया है। पीले रंग के होने के कारण इनका नाम प्योली रखा गया है। पीले रंग के हैं इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है, प्योली। ये पहाड़ों की सुंदरता के प्रतीक है। ये भी औषधियाँ बनाने के लिए क्या है, गुणकारी हैं, मतलब इनसे भी हम औषधियाँ बना सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट था ये तो हो गया है समाप्त। इस पार्ट की PDF का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उस PDF में क्या क्या होता है आपको पता ही है। शब्दार्थ मिलेंगे, कठिन शब्द मिलेंगे, और आपको प्रश्न उत्तर भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब एक दो चैप्टर से आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स की PDF नहीं आ रही है, जल्दी वो भी PDF आपको मिल जाएगी। एक्स्ट्रा वाले जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे, एक्स्ट्रा वाले जो प्रश्न उत्तर होंगे, वो भी आपको जल्दी से मिलने लग जाएंगे, ठीक।
ठीक है, तब तक आप अपने इस प्यारे से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। मैं आपको मिलूंगी बड़ी नई क्लास में और जल्दी से। तो बाय बाय बच्चों, थैंक यू।